फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल जहां राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को गलत बताया, वहीं एमआईएम को दक्षिण भारत की विवादित पार्टी बताया, तो प्रदेश प्रवक्ता फरहान साहब के पीएम मोदी को वायरस बताने वाले बयान की निंदा की है और साथ ही उन्होंने उन पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में क्या कुछ कहा था फरहान साहब ने, क्या कहा है आरिफ इकबाल ने, आइए दिखाते हैं। मोदी इस देश का एक ऐसा वायरस है जिसका एंटीडोज बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते हम लोग इसका एंटीडोज नहीं बनाए तो ये पूरे देश को खा जाएगा। राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता वायनाड से चली गई, अगर इस तरह के कार्रवाई होने लगे और इस तरह के तमाम जो चुनावी स्पीच को अगर आप उसको कंप्लेंट बाद में कंप्लेंट फाइल कर देंगे मानहानि के रूप में या 202 के बयान के आधार के पर, तो इस तरह तो तमाम नेताओं की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी तमाम चुनाव में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, रमज़ान में बिजली तो दिवाली में बिजली, शमशान कब्रस्तान, तो ये कम्युनिटी विशेष के लिए 295 एक धारा बनी है, तो क्या उसमें भी लोग कंप्लेन कर दिए हो। तो यूपी इलेक्शन 17 के बाद उन्हें यहीं अंदावा इलाहाबाद में उन्होंने स्पीच दिया था। और तमाम जो इस तरह लोकसभा विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर घोटाले का आरोप लगाते हैं, तो ये तो चुनावी इसको सदस्यता और किसी के पर्सनल चला आता है, तो इसके ये कार्रवाई की हम निंदा करते हैं कि ये चुनाव तक ही चुनाव बाद समाप्त हो जाना चाहिए। और जो दक्षिण भारत के विवादित दल के एक प्रदेश के प्रवक्ता ने जब भी प्रदेश के प्रधानमंत्री को वायरस और मोदी संबोधित किया, इस पे तो तत्काल ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों का काम है कि अपने अपने समुदाय के लोगों को आक्रोशित करके और ध्रुवीकरण करके वोट लेने का, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता ने दक्षिण भारत के विवादित दल को रिजेक्ट कर दिया है। हम इस चैनल के माध्यम से मांग करेंगे इलाहाबाद कमिश्नर से कि उनके ऊपर तत्काल कानूनी कार्रवाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह टिप्पणी करने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार के जो इनकी पार्टी से चुनाव जो जीते थे 4 विधायक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पूरी कलई और पूरी पोल खोल दी, तो इस चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे कि इनके बहकावे में आने की ना करें। नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी के पर्व पर जहां श्रद्धालुओं का उमड़ा संगम तट पर सैलाब, वहीं लोगों ने नवरात्रि के अंतिम दिन नम आंखों से माता रानी की विदाई की तो संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने अपने आश्रम में कन्या पूजन किया और हवन किया और कन्या को खिलाया। साथ ही उन्होंने कोरोना के खात्मे के लिए और प्रयागराज में अराजकता खत्म और शांति हो, इसके लिए हवन और पूजा अर्चना भी किया। इस मौके पर डॉक्टर ईशान्या राज भी शामिल हुई हवन में और उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर खत्म करने के लिए पूजन अर्चन में शामिल होकर प्रार्थना की। इस तरह से विशेष पूजा अर्चना की गई है, हवन किया गया है, कन्या को खिलाया गया और कोरोना को लेकर क्या प्रार्थना की जा रही है? जी, आज हम लोग ने जितने किन्नर समाज और हमारे महिलाएं और हमारे भाई बंधु सब कोई मिलके, हमारे समाज के एक एक वर्ग मिलके आज हम लोग ने दुर्गा माँ का पूजा पाठ किया और हम लोग ने हवन यज्ञ भी किया। इसका करने का यही तात्पर्य है, जो समाज में जो अशांति फैला है, जो हमारे प्रयागराज में तो अभी देख ही रहे हो, हाल साल दिन से दिन धड़ाके किसी का मर्डर हो रही है, उसमें इस और हमारा पूरा प्रयागराज एक त्रासी एक डर सी भय है, तो उसकी शांति के लिए हम लोग ने हवन किया और राष्ट्र के कल्याण के लिए हवन किया और विश्व शांति के लिए हवन किया। और हमारा यही कहना है कि फिर से जो कोरोना वायरस जो बढ़ रही है, ये पूरा विश्व से ख़त्म हो जाए। जो बहुत सारे कोई एक दूसरे तरीके से जो H2H करके इस तरीके से वायरस फिर से हमारे समाज में हावी हो रही है हमारे, तो हम यही चाहती हूँ कि ये विश्व से ख़त्म हो जाए और विश्व में एक शांति बना रहे और विश्व के कल्याण के लिए आज हम लोग ने हवन किया। और आज हमारे ये रामनवमी है, इसका मतलब ये है असत्य पे सत्य का जीत और जो दुराचार है उस पे सत्य का जीत है। तो आज हम लोग ने असत्य पे सत्य का जीत का जश्न मनाया और हमारा राष्ट्र ऐसे ही उन्नति करे, प्रगति करे, इसके लिए आज हमारे किन्नर समाज पूरा तत्पर है और हम लोग ने प्रार्थना किया और इसके लिए हवन पूजा किया। जय श्री महाकाल।
आज विश्व बाइपोलर दिवस है, तो टीना माँ के साथ जैसा माँ कल्याण की भावना से पूजा करती हैं, तो माँ के साथ हम लोग भी पूजा में शिरकत करे हैं इसी मंशा के साथ कि विश्व का कल्याण के साथ साथ जो भी मानसिक परेशानियां हैं वो विश्व से दूर जाए और बाइपोलर के प्रति एक समाज में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता प्रदान कर सके। जी, आज भगवान के जन्म की तिथि है रामनवमी, ये अक्षय नवमी है और आज के दिन किया हुआ जो दान पुण्य गंगा स्नान इत्यादि बहुत सा पुण्य देने वाला है, क्योंकि ये भगवान के जो है प्राकट्य की तिथि है और बहुत विशेष महत्वकारी है। और फिर इसके साथ गंगा जी का स्नान, यहाँ कई पुण्य एकत्रित हो रहे हैं। नवरात्र भी आज समापन का दिवस है और भगवान के जन्म की तिथि है। वैसे भी साधारण बालक के जन्म में इतना उत्सव उल्लास होता है, जो हमारे त्रिभुवनपति भगवान श्री राम जी प्रादुर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, तो जय जयकार होती, सब संसार मंगल ही मंगल होता है। परिचय आपका? मेरा नाम आचार्य अशोक ओझा, आलोपी बाग। संगम नगरी प्रयागराज जहां रामनवमी पर जगह जुलूस निकाला जा रहा है, तो ऐसे में अब नियम कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। रामनवमी पर जहां एक गाड़ी पर तीन लोग बैठे दिखाई दिए, तो कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई गाड़ी पे खड़ा होकर डांस कर रहा था। ये नज़ारा है सिविल लाइंस के ट्रैफिक पुलिस लाइन के पास का, जहां खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई और गाड़ी पर ट्रिपलिंग कर लोग जा रहे थे। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हाथों में डंडा लेकर यहाँ पर नारे लगाते दिखाई दिए और लोग सीएम योगी के गाने पर बाबा का बुलडोजर पर नाचते दिखाई दिए। तो साथ ही लोगों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शस्त्रों का भी प्रदर्शन हुआ है। ये नज़ारा है लूकरगंज के एरिया का, जहाँ पर जुलूस निकाला गया रामनवमी पर। तो यहाँ पर हाथों में खुली तलवार लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है, जबकि सख्त निर्देश है कि किसी तरह के शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। खुलदाबाद पुलिस की मौजूदगी में यहाँ शस्त्र का प्रदर्शन किया गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। विधायक पूजा पाल के भाई राहुल पाल पर बम से हमला करने की चर्चा पर मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस उपायुक्त नगर दीपक भूकर ने जांच में जुट गए। वहीं आसपास के लगे सीसीटीवी को जब चेक किया गया तो पुलिस ने सारे आरोपों को तथ्यहीन निराधार बताया है। साथ ही पटाखे फोड़ने को बमबाजी का आरोप लगाया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। जहां सीसीटीवी में एक युवक सड़क पर पटाखा फोड़ता दिख रहा है, जिसे पूजा पाल के भाई राहुल पाल ने बम से हमला करने की बात बताई है, जिसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर खंडन कर दिया है। साथ ही सारे आरोपों को निराधार बताया है। बता दें, राहुल ने अपने ऊपर बमबाजी का आरोप लगाया था। मंगलवार शाम को वे बाज़ार कुछ सामान खरीदने गए थे, जहां उनका कहना था कि कुछ लोगों ने उनको धमाके की आवाज़ सुनाई दी, उनको ऊपर बम से हमला किया गया, जिसका पुलिस ने खंडन कर दिया है। और सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक युवक सड़क पर पटाखा बजा रहा है, जिसको लेकर अब क्या कुछ कहना है उपायुक्त नगर दीपक भूकर का, आइए सुनाते हैं आपको। थाना धूमनगंज पे एक कंप्लेंट राहुल पाल जो कि उमरपुर नीवा के निवासी हैं, उनके द्वारा दी गई थी कि उनके ऊपर बम से कोई हमला हुआ। तो इसमें तत्काल जो लोकल पुलिस है और एसीपी मौके पे गए थे और वहाँ पे जो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोज़ को दिखाया है। तो इसमें जो अभी तक की जो जाँच हुई है उसमें ये तथ्य आए हैं कि 2 लड़के थे, उन्होंने वहाँ चौराहे पे पटाखे वो छुड़ा रहे थे और वो पटाखे छुड़ा के उसी का जो ये आवाज़ जो धमाके हुई थी वो उसी पटाखे से हुई थी। और इसमें और भी विस्तृत जो पुलिस है जांच कर रही है और अन्य कोई तथ्य भी इसमें प्रकाश में आता है तो उसके बेसिस पे पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है हिम्मतगंज कब्रिस्तान का, जहां हिम्मतगंज कालादाड़ा कब्रिस्तान के अंदर खुलेआम सुअर घूम रहे हैं और आवारा जानवरों के कारण यहां पर गंदगी का अंबार लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन पर नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि यहां पर बाड़ा चालकों के मालिक और नगर निगम के लोगों की साठगांठ के कारण यहाँ खुलेआम ये आवारा जानवर घूमते रहते हैं, जिससे गंदगी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कब्रों को भी ख़राब करते हैं। और जो कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं, वे भी गंदगी के कारण अक्सर परेशान होते हैं, क्योंकि इनके बदन पर लगे कीचड़ कपड़ों पर लग जाते हैं, जिससे लोग नापाक हो जाते हैं और नमाज से वंचित हो जाते हैं।
मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण कब्रिस्तान में सूअरों को रोक नहीं लगाई जा सकती और खुलेआम बाड़े में तब्दील होता जा रहा है कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम सैकड़ों की तादाद में सूअर घूमते हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, इन पर कोई अंकुश लगाने में नाकाम है। किस तरह से ये अंदर आते हैं और जब कोई इस पर रोक लगाने की बात करता है तो उससे धमकी भी दी जाती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, कब्रिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से यहाँ पे सूअर का जो है प्रकोप बहुत ज़्यादा है। कब्रों पे जाते हैं, कब्रों को खोद देते हैं, नमाजी आ रहे हैं, कीचड़ लगा हुआ, वो उनके ऊपर छींटें आती रहती है। 24 घंटा सूअर उसी जगह पे मंडराती रहती है, 24 घंटा वहीं पे रहती है। लेकिन नगर निगम और सूअर पालक के बीच की साठगांठ इस तरह की हैगी कि नगर निगम के कोई भी कर्मचारी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाते हैं और ना ही उन सूअरों के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। कौन सा कब्रिस्तान है? हिम्मतगंज कालादाड़ा कब्रिस्तान है ये। क्या नाम है आपका? आरिस खान। बसपा से मेयर प्रत्याशी व उमेश पाल हत्याकांड में नामजद शाइस्ता परवीन को लेकर अब जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने दिया है बड़ा बयान, साथ ही मायावती के फैसले का स्वागत किया है और शाइस्ता परवीन पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने, आइए सुनाते हैं। को तो बिल्कुल टिकट नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसे लोग को टिकट मिलता है तो जिस संगठन या जिस पार्टी ने इन लोग को टिकट देती है तो इनका कहीं ना कहीं ये गुंडा राज को ये लोग पालन पोषण कर रहे हैं। मगर अभी हमारे मायावती जी का स्टेटमेंट आया था उनका कि उन्होंने ये अपराधी सिद्ध हो जाती है तो उनका जो मेयर का टिकट रद्द किया जाता है। तो इनका जो भी फैसला है उनको मैं तहे दिल से मैं वो स्वागत करती हूँ। बिल्कुल इनका टिकट रद्द होना चाहिए। जो अपराधी माफिया है जो उनको बिल्कुल भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग को यदि टिकट मिल जाएगा तो इनका मन और बढ़ेगा और समाज में और एक भय सी माहौल पैदा होगी और डर सी माहौल पैदा होगी और ऐसे इनका मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसे लोग को बिल्कुल भी कोई भी पार्टी संरक्षण न दे, ये मैं अनुरोध करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इनका पूरा इतिहास अब यही खत्म होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मायावती अपने भतीजे की शादी में भी उनको इनवाइट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अभी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। यदि ऐसे कर रही हैं तो ये गलत है। यदि ऐसे माफिया ऐसे लोग को यदि वो संरक्षण देंगी तो कहीं ना कहीं वो इन लोग के जो देश में जो हमारे उत्तर प्रदेश में अशांति फैला है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार उनका भी रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएनजी ऑटो ने एक ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी और जाकर खंबे से टकरा गया। बता दें, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि सिपाही के हाथ और पैर में चोटें आई है, तो वहीं वाहन भी टकराने से क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला फाफामऊ पुल के पास का है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई, तो वहीं मौके से ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब वाहन को हिरासत में लिया है और उसे फाफामऊ थाने ले गई है। तो वहीं घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बता दें, ड्राइवर नशे की हालत में बताया जा रहा था, जिसने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे कि ट्रैफिक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, तो वाहन को थाने भेज दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।